जी हां दोस्तों, गजब हो गया। महिला अफसर ने मोदी के मंत्री को मंच से दौड़ा लिया। पुलिस रह गई हक्का बक्का, हाथ जोड़कर मंत्री जी को मांगनी पड़ गई माफी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया कि लाइव कैमरों के सामने एक महिला अफसर ने मोदी के मंत्री के साथ में वो कर दिखाया जिसे करने के लिए बड़े बड़े निडर और बेबाक लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। आखिर मोदी के मंत्री ने ऐसी कौन सी गलती की थी मन से जिस पर महिला अफसर ने सारी थितरई उनकी निकाल दी। आखिर मोदी की वो डरपोक मंत्री हाथ जोड़ करके माफी क्यों मांगने लगे जब महिला मंत्री ने चिल्ला करके उनको दौड़ाया? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, इस खबर के शीर्षक से आपको जो कुछ लग रहा है, यकीनी तौर पर भाव भी खबर का वही है। क्या आज के दौर में कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे छोड़िए मंत्री, बीजेपी का एक छुटभैया नेता हुई क्यों ना हो, मंत्री, सांसद, विधायक, इन लोगों को छोड़ दीजिए। बीजेपी के एक छुटभैया नेता के सामने एसपी साहब, डीएम साहब और छोटे छोटे पुलिस अधिकारियों की सारी हैकड़ी निकल जाती है। हाथ बांधे हुए सुनते रहते हैं। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को इस तरीके से कुचला गया है पिछले 11 वर्षों में इस सरकार ने। मगर दोस्तों, अगर एक सरकारी अफसर, एक महिला अफसर यह हिम्मत दिखाए, उसको पता था कि इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, कोई दूसरा बहाना बना करके, कोई न कोई उसके खिलाफ में षड्यंत्र करके, कोई न कोई रीजन लेकर के, बावजूद इसके संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए उस महिला अफसर ने मोदी के मंत्री के धागे खोल दिए। मामला दरअसल महाराष्ट्र का है दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक का है और मामला जुड़ा है गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम से। गणतंत्र दिवस जिसकी बुनियाद ही, जड़ ही संविधान है और संविधान के लागू होने वाले दिन को हम हर साल मनाते हैं। मगर 11 वर्षों से क्या हो रहा है? हर दिन संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा है इस सरकार में। दोस्तों, अगर देश के आपसी सौहार्द को किसी सरकार में तोड़ते हुए, कुचलते हुए देखते हुए सरकार मौन रहती है, तो इसका मतलब यह है कि उस सरकार उसमें शामिल ही नहीं, वो सरकार ही करा रही है। और मैं ये डंके की चोट पर खुले तौर पर कह सकता हूं। अब से थोड़ी देर पहले मेरा एक शो आपने देखा होगा, किस तौर पर असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिसके बारे में आप जाकर उसकी टाइमलाइन खोल करके देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में, जबकि संवैधानिक तौर पर उसकी जगह जेल होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का आवास नहीं है। क्योंकि उस शख्स की जो बातें होती हैं, बहुसंख्यकों के वोट को हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलता है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं, वो भी अलग नहीं है। उनकी भी भाषा उठा करके देख लीजिए, पुलिस अफसरों की भाषा देख लीजिए, जजेस की भाषा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस शेखर का। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां पर संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला नहीं जाता होगा 11 वर्षों से। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, दलित समाज के लिए भगवान स्वरूप हैं, पूजनीय हैं, पूजते हैं उन्हें वो एक भगवान और ईश्वर की तरह, और इस देशवासियों के लिए महापुरुष हैं, हमारे सबके लिए महापुरुष हैं, सम्मानजनक हैं। कोई उन्हें पूजा की हद तक उनको पूजनीय मानता है कि उन्हें संविधान निर्माता के हैसियत से उनकी इज्जत करता है। मगर कैसे उनके साथ में कैसे बेइज्जती की मोदी के एक मंत्री ने, और उसके बाद में एक महिला अफसर ने कैसे उनको दौड़ाया। मामला नासिक का है। पुलिस परेड ग्राउंड पर मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हर कोई हैरान रह गया जब एक घटना हुई जिसने लोगों की सोच और कल्पना से यह घटना परे थी। हुआ कुछ यूं कि महाराष्ट्र वन विभाग की एक महिला अधिकारी ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हैं, भाषण दे रहे थे मंच पर, और मंच पर भाषण दे रहे थे। उसके बाद फिर चिल्लाते हुए इस महिला ने रोका और टोका, कहा मंत्री जी आप ऐसा नहीं कर सकते, गलत है, आप माफी मांगिए। हर कोई वहां पर हैरान रह गया।
अफरा तफरी मच गई, अधिकारी हक्का बक्का रह गए। महिला अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी मैदान में दौड़ते हुए नारेबाजी करने लगे। और मंत्री के भाषण में डॉक्टर, दरअसल हुआ क्या, आप बात संविधान की करते हो, आप बात गणतंत्र दिवस की करते हो, और आप बात गणतंत्र दिवस के समारोह और जश्न में पहुंच करके मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन गणतंत्र जिस शख्स के कारण हुआ, जिस शख्स ने संविधान को दिया, जो रचयिता है, निर्माता हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप उन्हीं को इग्नोर किए जा रहे हो, आप उन्हीं का नाम नहीं ले रहे हो। क्या दलित समाज से आने वाले बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन करना आपका मकसद है? या फिर जिस तरीके से संघ और भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता, जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान की लाइनें, उसको हटाने की बात करती है, और मोदी का वो एक पूर्व सांसद जिसे उसी अयोध्या की जनता ने नाको चने चबवा दिया, नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया, हरा कर फेंक दिया, जिसने कहा था कि 400 सीटें दे दो मोदी को, हम संविधान बदल देंगे। तो दोस्तों, संविधान के मौके पर, यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, बाबा साहब अंबेडकर का नाम ही बोल कर गए थे। अंबेडकर का नाम अपने भाषण में लिया ही नहीं। तभी बेबाक और निडर महिला अफसर ने खड़े होकर के नारेबाजी करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए, दौड़ाते हुए मंत्री जी से सवाल कर लिया और कहा ऐसा आप नहीं कर सकते। वहां पुलिस मौजूद थी। अब मंत्री जी, वैसे मोदी साहब तो देश के प्रधानमंत्री हैं, महामानव हैं, नॉन-बायोलॉजिकल हैं, लेकिन ये सारे के सारे मंत्री, ये भी छोटे मोटे महामानव तो होंगे, छोटे मोटे नॉन-बायोलॉजिकल तो होंगे। अब इनके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वहां पर खड़ी पुलिस का क्या दायित्व है? पुलिस आई, फौरन घसीट लिया उस महिला अफसर को, और ये महिला अफसर फॉरेस्ट विभाग की एक महिला अफसर है, हिरासत में ले लिया भैया। और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा बढ़ गई। प्रशासन ने बताया कि आरोपी महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर से दुश्मनी निभा रहा भारतीय जनता पार्टी का नेता, एनडीए का नेता और मोदी का मंत्री, उनका नाम तक नहीं ले रहा अपने पूरे भाषण में, और कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? उस निडर, बेबाक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाली उस अफसर के खिलाफ, महिला अफसर के खिलाफ। अब आप देखिए, महिला अफसर का नाम क्या है? माधवी जाधव। माधवी जाधव का साहस देखिए। उनका कहना है कि मुझे निलंबन मंजूर, पर अपमान मंजूर नहीं। मंत्री के संबोधन के बीच ही ड्यूटी पर तैनात वन रक्षक माधवी जाधव ने सार्वजनिक रूप से आपत्ति अपनी दर्ज कराई। सीधे मंत्री को टोकते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर का नाम ना लेने पर घसीटा। अब दोस्तों, यह मामला तब और गंभीर हो गया जब उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, अगर इस सच्चाई को बोलने के लिए मुझे निलंबित भी किया जाता है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किसी कीमत पर इस बात के लिए, अपने इस कदम के लिए मैं खेद नहीं प्रकट करूंगी। माफी मांगना होगा मंत्री जी को। माधवी जाधव ने सीधे पुलिस का रुख किया। मंत्री गणेश महाजन के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई। मंत्री जी बड़े उछल रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके इस महिला अफसर के खिलाफ में कार्रवाई करवा रहे थे। मंत्री जी हिरासत में लेवा लिया था, और इस निडर महिला अफसर ने पुलिस में पहुंच करके शिकायत दर्ज कराई SC/ST एक्ट के तहत। मंत्री जी की हवा टाइट हो गई। मंत्री जी सफाई देने लगे, माफी मांगने लगे हाथ जोड़ करके। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि साहब, अनजाने में मुझसे यह गलती हुई है, ये जानबूझ कर नहीं हुआ है। उनका इरादा किसी भी तरह की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर उनके शब्द या चूक से किसी को दुख पहुंचा तो क्षमा प्रार्थी हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। जंगल की आग की तरह यह मामला हर तरफ फैला, जहां एक बड़ी संख्या में लोग माधवी जाधव के साहस और अपने आदर्शों के प्रति उनकी दृढ़ता की सराहना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भाजपाई संघी, नफरती मानसिकता वाले, जो निलंबन की भी मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यह घटना केवल एक भाषण की चूक तक सीमित नहीं रही। इसने प्रोटोकॉल, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक प्रतीकों के सम्मान पर एक नई बहस छेड़ी है। नासिक पुलिस अब मामले की कानूनी पहलुओं से जांच भी कर रही है। दोस्तों, आपको याद होगा, संसद के भीतर अमित शाह साहब केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बाबा साहब का कैसे अपमान किए थे।
मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपमान किया था, ऑफिशियली कह रहा हूं, क्योंकि अगर उन्होंने अपमान नहीं किया होता तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत में इस मामले पर शिकायत नहीं हुई होती और शिकायत को अदालत ने एक्सेप्ट करके सुनवाई नहीं शुरू की होती। तो अगर उस सुनवाई में सही से सुनवाई हुई तो फिर अमित शाह की सांसदी भी जा सकती है। संसद में खड़े होकर कह रहे क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, एक फैशन हो गया बोलना। ये एक देश का गृह मंत्री कह सकता है ऐसा, मगर किया बीजेपी के नेता ने और गृह मंत्री ने। दोस्तों, संविधान रचयिता निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का विरोध उनके पुतले इसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने फूके थे, संघ नेताओं ने फूके थे उनके पुतले। जब संविधान बना था, संविधान की प्रतियां जला रहे थे, ये लोग संविधान को मानने को तैयार ही नहीं थे। आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूक रहे थे। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। और इस वंदे मातरम पर ये लोग बहस छेड़ते हैं ना, इस वंदे मातरम को संघ ने गाया ही नहीं था, अपना अलग ही इन्होंने कविता बना रखी थी। और ये बात करते हैं फर्जी राष्ट्रवाद का एजेंडा चला करके, राष्ट्रभक्त होने के बाद की बात करते हैं। सोचिए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए। Jai! Not the people, but the Jai!